वेलकम टू एजुकेशन जेट। एजुकेशन जेट आप सभी भावी अध्यापक बंधुओं का स्वागत करता है। आपकी बेहद डिमांड तथा प्यार के कारण एजुकेशन जेट बाल विकास की कक्षाएं चला रहा है सुचारू रूप से, तथा पर्यावरण की भी कक्षाएं चल रही हैं और मैथमेटिक्स की भी कक्षाएं चल रही हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं इसको बहुत ही बेसिक से डिज़ाइन किया हूँ, जो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर आने के चांसेस बहुत ही कम है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक वीडियो देखें। पीडीएफ आपको हमारे ग्रुप से मिल जाएगा। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास उसकी नोटिफिकेशन है। तो हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। शैशवावस्था में मानसिक विकास या ज्ञानात्मक विकास। तो जो फर्स्ट माह का बच्चा होता है, 1 महीने का बच्चा होता है, वो क्या होता है, उसको भूख प्यास निद्रा जो भी चीज़ें होंगी, बालक क्या करता है, हाथ तथा पैर जो है की क्रियाएं, रोना और चिल्लाना शुरू कर देता है 1 माह की अवस्था में। ठीक है, ये हम लोग मानसिक विकास और ज्ञानात्मक विकास पढ़ रहे हैं। 2 माह में क्या होता है, ध्वन के प्रति क्या होता है, प्रतिक्रिया करने लगता है। जब आप लोग क्या है, घर में आपके क्या होगा, कोई रिलेशन में कोई बच्चा होगा, तो उसकी जो क्रियाएं होंगी उससे आप इसको मैच करा सकते हैं, तो वो ज़्यादा आपके लिए ईजी हो जाएगा। हम लोग देखते हैं 4 माह के बच्चे के लिए। तो 4 माह का बच्चा क्या होता है, जब उसके सामने कोई भी सामान लेके जाएंगे तो वो क्या करेगा, उसको पकड़ने लगेगा। मोबाइल ही आप लेके जाएंगे तो क्या होगा, मोबाइल पकड़ने लगेगा। कुछ भी XYZ उसके सामने रहेगा तो उसको पकड़ने लगेगा। अनेक तरह की आवाज़ें भी निकालने लगेगा। और परिजनों को देख के क्या होता है, गार्जियन को देख के, जो भी उसके घर में माँ बाप जो भी हैं, बाबा दादी, सबको देख के वो क्या करता है, मुस्कुराने लगता है। ठीक है। अब 6 माह के बच्चे की बात करते हैं। तो 6 माह का बच्चा क्या करता है, जो सुनी आवाज़ होता है उसकी नकल करने लगता है। जैसे बोलेगा पा पा, तो वो भी वही रिपीट करेगा। ठीक है। अपना नाम भी पहचानने लगता है। जैसे उसका नाम जो आपने नामकरण किया होगा, तो वो जब बोलेंगे उसका नाम, तो वो उससे क्या होगा, रिएक्शन करेगा। जब आप बोलेंगे उसका नाम तो वो उधर देखने लगेगा। 8 माह का जो बालक होता है, खिलौने के साथ खेलने लगता है और उसे क्या करता है, छीनने भी लगता है और रोने लगता है। जब कोई उसे लेता है उससे, तो वो रोने भी लगेगा। ठीक है, देखते हैं फिर आगे। अब 10 माह का बच्चा क्या होता है, शब्द बोलने लगता है। 10 माह का बच्चा जो है शब्द बोलने लगेगा। और जो 14 माह का बच्चा होगा वो सार्थक शब्द बोलेगा। ये क्या है, कुछ भी बोलेगा, दू दी दू, जो भी है 10 माह का बच्चा, लेकिन ये सार्थक शब्द बोलेगा, मुझे दो, लो, इस तरीके से। और ये 20 माह का बच्चा जो होगा वो पूरा वाक्य बोलेगा, मुझे ये सामान दो। ठीक। और 3 वर्ष का जो बालक होगा वो क्या होगा, 5-7 वाक्य बोलने लगेगा। एक साथ कई 5-7 वाक्य मिला के वो बोलने लगेगा। गिनती भी बोलने लगेगा, 1 2 3 4। आजकल क्या होता है, जो प्लेइंग स्कूल में बच्चों को हम लोग एडमिशन कराते हैं, 3 साल का हो जाता है बच्चा, एडमिशन करा देते हैं, वो बेसिक चीज़ें जो है सीख जाता है। और क्या, रेखाएं भी बनाना सीख जाता है। ठीक है। 4 वर्ष में क्या होता है, जिज्ञासा उसकी क्या होती है, प्रबल हो जाती है। सीखने की क्षमता उसके अंदर ज़्यादा होने लगती है। पूछने लगता है क्वेश्चन, कई प्रकार के बार बार प्रश्न भी पूछने लगता है 4 साल का बच्चा। रेखाएं, कई बार रेखाएं भी बनाता है, चित्र भी बनाने लगता है। ठीक है। तो इसकी क्या होती है, बहुत ही इच्छाएं प्रबल हो जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं। शैशवावस्था में मानसिक जो विकास चला था उसी का अब ये देखते हैं। वस्तुओं को क्रम में रखता है, मतलब उसको क्रम में अब रखने लगा, सजा के रखने लगेगा। हल्की व भारी वस्तुओं में अंतर वो बता सकेगा कि ये भारी है या ये हल्का है। ठीक है। अब हम देखते हैं 6 वर्ष का बच्चा क्या करेगा। 15 से 20 तक गिनती सीख लेता है। 6 वर्ष का बच्चा जो है 15 से 20 तक, यानी 1 या 2 क्लास का बच्चा हो जाएगा, 1 क्लास में आ जाएगा या 2 में। ठीक है। व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य भी बोलने लगता है। ठीक है, व्याकरण की दृष्टि से। अब हम लोग देखते हैं सामाजिक विकास शैशवावस्था में क्या होता है। तो पहले हम लोग देखते हैं सामाजिकरण क्या होता है। तो समाज के मान्य व्यवहार, समाज में मान्य व्यवहार होता है कि ये चीज़ नहीं करना चाहिए, या ये चीज़ जो होते हैं, जो हमारी सांस्कृतिक चीज़ें होती हैं, यानी गुण है, नियम है, उनको, अच्छी चीज़ों को अपनाना, तथा अमान्य व्यवहार का त्याग करना। जो भी चोरी और ये सब चीज़ें, जो गलत चीज़ें होती हैं, उनका त्याग करना ही क्या होता है, सामाजिकरण। मतलब समाज में अपने आप को इन्वॉल्व करना, इसी को क्या बोलते हैं, सामाजिकरण। ठीक। अब देखते हैं, जन्म के समय शिशु सामाजिकता से तटस्थ होता है, यानी सामाजिकता उसकी शून्य होगी। वह कहाँ किसी से मिलेगा, वो खुद ही अपने में बिजी रहता है। छोटा बच्चा है, वो क्या सामाजिकता उनकी वो होगा। ठीक है। बच्चे का सबसे पहले मानसिक विकास होता है। सबसे पहले क्या होगा, मानसिक विकास होगा, उसके बाद ही उसका जो भी विकास होना होगा। मानसिक विकास के कारण बच्चे में मान या अमान चीजों का बोध होता है।
और मान अमान चीजों से ही क्या होता है, सामाजिकरण होता है। ठीक है, उसके बाद जिसके साथ उसका सामाजिक विकास होता है, यानी जब मान या मान्य चीजों का वो उसको क्या होता है, बोध होने लगता है, तो सामाजिक विकास भी होने लगता है। ठीक है, अब देखते हैं 3 माह बच्चे अपनी माँ को क्या करते हैं, पहचानने लगते हैं। 3 माह में बच्चा जो है अपनी माँ को भी पहचानने लगता है। ये हम लोग क्या देख रहे हैं, ये हम लोग सामाजिक विकास का देख रहे हैं। ठीक है, शैशवावस्था में। और 4 माह में क्या होता है, अभिभावकों को देखकर पहचानने लगता है, जो और भी उसके पापा और भी जो होते हैं, बाबा दादी जो भी होंगे। साथ ही साथ हंसने भी लगता है और हंसता भी है। और उसके बाद 5 माह का बालक जो है अपरिचितों से डरता है, जो बाहरी लोग आते हैं उनसे डरता है। और 5 माह यानी इससे पता चलता है कि बालक को प्रेम और क्रोध में अंतर पता चल गया, वो डिस्टिंग्विश कर सकता है कि क्रोध है या प्रेम है। तो यानी वो क्या होता है, डरता है। ठीक है, तो डरने लगता है वो, यानी उस क्रोध और प्रेम में अंतर करना सीख जाता है। अब 1 वर्ष का बच्चा जो होता है सभी परिवार के सदस्यों को पहचानने लगता है। ठीक है, जितने भी परिवार के सभी सदस्य होंगे सबको पहचानने लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब 2 वर्ष बालक परिवार में कुछ कार्य करता है। अब जो 2 वर्ष का बच्चा होगा कुछ कार्य भी करने लगेगा, जो उससे बोला जाएगा बेटा ये सामान उठा के लाओ, डिब्बा लेके आओ, तो वो लेके दौड़ के लेके आएगा। ठीक है, अब जैसे 3 वर्ष का बच्चा है वो क्या करेगा, पड़ोसी के बच्चों के साथ खेलना भी शुरू कर देता है। और 4 वर्ष का जो बच्चा होगा वो क्या होगा, प्लेइंग स्कूल और इन सब में इनको भेजना शुरू कर देते हैं हम लोग। ठीक है, तो अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त करता है। अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है, जो शिक्षा जो होती है घर के थ्रू मिलती है, उनको अनौपचारिक कहते हैं, जिसकी समझ लीजिए एक तरीके से जिसकी डिग्री मान्य नहीं होती है। ठीक है, तो अनौपचारिक वो हो गया। औपचारिक क्या हो गया, जिसकी डिग्री मान्य हुई, जिसकी सर्टिफिकेट मिलेगा, ये मिलेगा, स्कूल में जाना, ये सब क्या होता है, औपचारिक होता है। और घर पे जितनी भी शिक्षाएं ये सब मिलती, प्लेइंग स्कूल, ये अनौपचारिक होती हैं। अब 5 वर्ष में औपचारिक शिक्षा अर्थात विद्यालय में प्राप्त करने लगता है। कुछ हम लोग महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। नवजात शिशु ना तो सामाजिक होता है ना ही असामाजिक होता है। उसे क्या भेदभाव पता है, सामाजिक का असामाजिक, उसे मान्य अमान्य चीजें क्या कुछ पता होंगी। जैसे जैसे उसका शारीरिक और मानसिक विकास होता है उसी स्तर में उसका सामाजिक विकास भी होता है। यानी हम ये कह सकते हैं शारीरिक और मानसिक विकास जो है उसके सामाजिक विकास को बढ़ाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब हॉरलॉक थे, उन्होंने कुछ बोला था, इन लोगों के भी वर्डिंग हम लोग सुन लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना पड़ता है। सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुकूल व्यवहार करने की क्षमता सीखने से होता है। या हम ये कह सकते हैं सामाजिक विकास जो है का अर्थ सामाजिक संबंधों में परिपक्वता को प्राप्त करना है। ठीक है, ये हॉरलॉक के अनुसार है। इसको हम अपने लैंग्वेज में नहीं लिख सकते, जो उन्होंने बोला है उसी लैंग्वेज में इसको समझना है, उसी लैंग्वेज में ही लिखना अगर लिखना होता है। अब सोरेंस के अनुसार सामाजिक अभिवृद्धि और विकास का अर्थ है कि अपनी और दूसरों की उन्नति के लिए योग्यता की वृद्धि। ठीक है, किसने बोला था ये, सोरेंसन ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। रॉस ने क्या बोला था, सहयोग करने वालों में हम की भावना का विकास और उसके साथ काम करने की क्षमता का विकास तथा संकल्प क्या होता है, यही सामाजिकरण कहलाता है। ये रॉस के अनुसार है। तो 3 हमारे ये थे मनोवैज्ञानिक, इन्होंने अपनी अपनी बातें बोली हैं समाजीकरण के लिए। आगे देखते हैं। अब आगे है हमारा संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। तो इमोशन क्या होता है, तो इमोशन जो है लैटिन शब्द इमोवेरर से मिला है। इमोवेरर, EMOVERE, इमोवेरर से बना है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि इमोशन को E प्लस मोशन, ईंधन मोशन कर दें। ई मतलब अंदर से, मोशन मतलब गति। तो इसको अगर दोनों को मिला तो क्या होगा, अंदर से भावनात्मक भाव को गति देना। भावनात्मक जो हमारे रोना, हंसना, इस तरीके से गुस्सा होना, ये सब क्या होते हैं, भावनात्मक भाव होते हैं। ठीक है, उत्तेजित दशा को संवेग कहते हैं। जैसे गुस्सा होकर हम फेंक दिए किसी चीज को, तो उत्तेजना जो होती है वो संवेग होता है। जन्म के समय शिशु में संवेग क्या होती है, केवल उत्तेजना होती है। ठीक है, ये सब आए हुए क्वेश्चंस हैं और इन्हीं को कंपाइल करके मैंने ये बना रखा है। ठीक है, तो ये पूरे आपके समझ लीजिए इसमें थ्योरी और प्लस आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, और मेरे जो मैं अपलोड MCQ भी कर रहा हूं उसको भी ध्यान से आप लोग देखते रहेंगे। ठीक, संवेग जो है संग धन
वेग से बना है। संग मतलब शरीर, वेग मतलब गति, अर्थात वेग कारक जो हमारे शरीर को गति देते हैं क्या कहलाते हैं? संवेग कहलाते हैं। जैसे क्रोध, प्रेम आदि। अब क्रोध से क्या होता है? आदमी सामान को फेंकने लगता है, ये करने लगता है, वो लगता है, तो ये चीज क्या हो गया? वो हो गया। तो भावना, संवेग, मूल प्रवृत्ति तीनों का संबंध एक दूसरे से है। भावना क्या होता है? ये आंतरिक रूप होता है भावना। जैसे हम ये कोई भी चीज क्या होता है? आंतरिक, हम जैसे कुछ भी सोच रहे, इमोशंस और ये, जिसे बाह्य व्यक्त नहीं किया जा सकता। जैसे कोई भी चीज है क्या जिसे हम बाह्य व्यक्त नहीं कर सकते, केवल अंदर ही रख सकते हैं। और संवेग क्या होता है? मस्तिष्क के विचार या भावना को बाह्य व्यक्त करना। जैसे अगर हम खुश हैं तो खुशी जाहिर करना, दुखी हैं तो दुख जाहिर करना, ठीक है। अब मूल प्रवृत्ति क्या होता है? इसके अनुरूप संवेग के अनुरूप जो क्रिया करते हैं। अब गुस्से में क्या होता है? सामान उठा के फेंक दिया तो मूल प्रवृत्ति हो गई। संवेग मतलब गुस्सा किया हमने, अंदर से हमारे अंदर भावना आई गुस्से की, तो ये तीनों एक दूसरे से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं। तो संवेग जो है विचारों, भावनाओं का बाह्य प्रकाशन या व्यक्त करना संवेग कहलाता है। तो बहुत सारी चीजें इसमें है, आपको बहुत एंगल से इसको समझा दिया गया है, तो आप लोग जो है इसको देखते रहें। वुडवर्थ ने क्या बोला था? संवेग व्यक्ति की गति में, आवेश में आने की स्थिति है, ठीक है। और विलियम मैकडूगल ने क्या बोला था? आउटलाइन ऑफ फिजियोलॉजी नामक किताब में इन्होंने क्या किया था? 14 प्रकार के संवेगों का वर्णन किया था, ठीक है। तो ये बुक पूछ लेता है, आउटलाइन ऑफ फिजियोलॉजी किसकी है? विलियम मैकडूगल ने, ठीक है। अब देखते हैं वाटसन के अनुसार। वाटसन ने बोला था नवजात शिशु में 3 मूल संवेग पाए जाते हैं, भय, क्रोध और स्नेह, या जिसको बोलते हैं प्रेम, ठीक है। ब्रिजेस जो थे, ये हो गया ब्रिजेस हैं के अनुसार क्या था? 2 वर्ष की अवस्था तक शिशुओं में सभी प्रमुख संवेग विकसित हो जाते हैं, जैसे भय, क्रोध और प्रेम। तो ये 2 वर्ष की अवस्था में विकसित हो रहा है। किसने बोला था? ब्रिजेस ने बोला था। देखते हैं आगे। अब मुख्य बिंदु देखते हैं। 3 माह की उम्र में दुख और आनंद संवेग का जन्म होता है और इन संवेगों से अन्य संवेग की उत्पत्ति होती है। दुख से क्या होता है? भय और क्रोध, घृणा। आनंद से क्या होता है? उल्लास और अनुराग, ठीक। तो 3 माह की उम्र में जो होता है दुख और आनंद संवेग का जन्म होता है। अब संवेग की विशेषताएं देख लेते हैं। संवेग सार्वभौमिक होते हैं, जैसे सभी प्राणी में पाए जाते हैं। मतलब संवेग यानी गुस्सा तो हर एक प्राणी करता है, कुत्ता होता है वो भी करता है, भैंस होगा, गाय होगा, कोई भी चीज होगा, जब उसको आप परेशान करेंगे तो वो क्या करेगा? गुस्से में आएगा। तो यानी संवेग तो सबके अंदर होता है, सभी, इसलिए सार्वभौमिक होता है। संवेग क्या होता है? जन्मजात होता है, बताया था संवेग। संवेग उत्पन्न होने पर शरीर में क्या होता है? परिवर्तन तो होता है। अब गुस्सा आएगा तो क्या होगा? हमारे अंदर ताकत ज्यादा आ जाती है, ठीक है। अब आंतरिक में कौन कौन से जैसे आ गए? क्रोध आना। बाह्य जैसे मुख से पता चल जाता है। आंतरिक से जैसे अंदर से हमको क्या होगा? क्रोध आया, गुस्सा आया, और बाहर से मुख हमारा लाल हो गया एकदम। तो संवेगों के होने पर विचार की प्रक्रिया क्या होती है? धीमी हो जाती है। इसलिए कहते हैं नहीं कि कभी भी जो है गुस्से में डिसीजन नहीं लेना चाहिए। गुस्से से क्या होता है? इससे जो है डिसीजन जो लेते हैं वो कभी कभी गलत होता है, कभी क्या जनरली गलत ही होता है। तो इसलिए जो है कभी भी संवेग में गुस्सा या गुस्से में कभी भी कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दिमाग उस समय बंद हो जाता है। संवेग की अभिव्यक्ति व्यक्तिगत होती है, जैसे हर एक व्यक्ति अपने क्रोध को अलग अलग तरीकों से व्यक्त करता है। तो संवेग की अभिव्यक्ति अलग होती है। कोई गुस्से में क्या होता है? सामान फेंक देता है। कोई गुस्से में क्या होता है? अपना कुछ भी उठा के इधर उधर रख देता है। कोई गुस्से में कुछ क्या होता है? तो इस तरीके से हर एक आदमी का क्या होता है? यूनिक होता है हर एक आदमी, तो उसके भी गुस्से व्यक्त करने के भी तरीके भी अलग होते हैं, ठीक है। संवेगों की प्रकृति क्या होती है? अस्थायी होती है। तो भावना से संवेग यानी भय, फिर मूल प्रवृत्ति यानी क्रिया पलायन उत्पन्न होते हैं। संवेग से हमेशा मूल प्रवृत्ति यानी क्रिया जुड़ी होती है। जब संवेग होगा तो क्या होगा? क्रिया भी उससे जुड़ी रहेगी। संवेग उसे दुख और सुख दोनों मिलता है। संवेग से क्या होता है? सुख और दुख दोनों मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आता